नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर मुकेश शाह में। आज का नक्शा हम लोग देखने वाले हैं 17 फीट बाई 33 फीट का। यानी कि अगर हम लोग जाने कि ये नक्शा कितने स्क्वायर फीट में बनाया गया है, ये जो घर है ये कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है, तो देख लीजिए एरिया कैसे निकालोगे। 17 बाई 33 करना होगा। ये लेंथ आपका 17 फीट है, ये आपका 33 फीट है, तो 17 गुने 33 करोगे तो 561 स्क्वायर फीट निकल जाता है। तो 561 स्क्वायर फीट में आपका ये नक्शा बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिशा देख लेते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा नक्शा तो समझाऊंगा ही, यहाँ पे वॉल का थिकनेस क्या रखना है वो बता दूंगा आप लोग को, साथ में कॉलम का लेआउट क्या रहेगा, कॉलम कहाँ कहाँ बैठाना है आपको। ठीक है, उसके बाद कॉलम का साइज क्या रहने वाला है, G+1 के लिए बनाओगे तो कितना रखना है, G+2 के लिए बनाओगे तो कितना रखना है, डोर का पोजीशन क्या रहेगा, सब दिखा दूंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिशा देख लेते हैं। आपका नॉर्थ यहाँ पर है, तो आप लोग बोल सकते हो कि ये आपका नॉर्थ फेसिंग घर है। ठीक है, बहुत को इसको बेस्ट मानते हो, बहुत शुभ मानते हो नॉर्थ फेसिंग से एंट्री करना, तो बहुत अच्छा नक्शा है नॉर्थ फेसिंग का। तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, चलिए नॉर्थ फेसिंग से अब हम लोग अपने घर में यहाँ पे एंट्री करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं। जैसे आप घुसते हो यहाँ पे आपको एक हॉल के लिए जगह मिल जाती है, और वहीं पे बाएं साइड में आपको स्टेयर के लिए जगह मिल जाता है। यही स्टेयर आपको आपके फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगा। यानी कि जो फ्लैट है जिस क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के लिए मैंने बनाया था, इनको डुप्लेक्स चाहिए था, तो स्टेयर आपको अंदर रखना ही था। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूँगा कि बहुत कोई की रिक्वायरमेंट अलग होती है, मैं मानता हूँ। ये नक्शा जो बना है ये मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है, तो हो सकता है कि आपको इसमें कुछ चीज़ें पसंद ना आए, आप उसको चेंज करना चाहो तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और एक चीज़, मैं यहाँ पे सारा खिड़की को हटा दिया हूँ, क्योंकि अलग अलग प्लॉट पे किसी का रोड अलग साइड में है, किसी के घर के इस साइड में ही किसी और का घर है, तो यहाँ पे खिड़की नहीं डाल सकते, ऐसी हो सकती है क्वेरी, इसलिए मैंने सारा खिड़की भी यहाँ पे हटा दिया। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल लीजिएगा। तो चलिए, जैसे ही एंट्री करते हो आपको हॉल मिलता है 8 फीट 2 इंची बाई 8 फीट 1 इंची का। 8 फीट 2 इंची आपका इस स्टेयर के यहाँ से लेके यहाँ तक का है, और 8 फीट 1 इंची आपका ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हॉल आपका। अब स्टेयर के लिए देखिए जगह कितना है यहाँ पे, 8 फीट बाई 8 फीट 1 इंची का। 8 फीट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, और 8 फीट 1 इंची आपका ऐसे हो गया पार्ट। ठीक है, पहला वाला पार्ट आपका ऑलवेज आपके जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में आप लिख रहे हो उसी डायरेक्शन में वो लेंथ होती है, और बाद वाला आपका वाई डायरेक्शन में, मतलब ये वाला लेंथ हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेयर हो गया। अब हम लोग हॉल से चलिए यहाँ से अंदर घुसते हैं अपने घर में। जैसे ही आप अंदर घुसते हो आपको डाइनिंग के लिए एक बड़ा स्पेस मिल जाता है, और ये कितना है 6 फीट 3 इंची बाई 13 फीट 9 इंची का। 6 फीट 3 इंची आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, और 13 फीट 9 इंची आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट हो गया। ये आपका डाइनिंग एरिया है, मतलब गेस्ट वगैरह आएंगे तो खाना वाना खाना है वो यहाँ पे आपके बैठ सकते हैं। टीवी भी देखना है वो भी आप लगा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे है टीवी, आप यहाँ लगा दिए, इधर से बैठ के ऐसे देख रहे हैं, या यहाँ पे लगा दिए, इस दीवार पे टीवी है यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है अलग अलग। तो ये डाइनिंग एरिया भी हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम लोग को कितना बेडरूम मिलने वाला है, बेडरूम से पहले हम लोग किचन देख लेते हैं। जैसे आप डाइनिंग से यहाँ से घूमते हुए आओगे आपको किचन मिलता है। किचन है आपका 7 फीट बाई 5 फीट 4 इंची का। 7 फीट आपका ऐसे हो गया, 5 फीट 4 इंची आपका ऐसे हो गया। और काउंटर की लेआउट देखें तो ये आपका किचन काउंटर है। ठीक है, आपको इस दिशा में ऐसे बैठाना है, और ओवन जो रखना है ना, जो गैस चूल्हा आपका है वो आपको यहाँ रखना है, ताकि आप ईस्ट फेसिंग पे रह के इधर घूम के खाना बना सको, जो कि वास्तु के हिसाब से अच्छा माना गया है। वास्तु मतलब साइंस, यहाँ से प्रकाश आएगी घर के अंदर में, तो कीटाणु जीवाणु जो भी है वो मर जाएंगे उसके प्रकाश से, यही साइंस माना जाता है। तो ये वास्तु क्या एक साइंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ईस्ट फेसिंग की तरफ आप रख सकते हो। और ये काउंटर पूरा यहाँ तक नहीं लाकर आप यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए, फ्रिज वगैरह रखना है तो उसको रखने के लिए काउंटर पूरा मत ले आना, यहीं पे खत्म कर देना, यहाँ पे आप फ्रिज को रख सकते हो। तो ये हो गया आपका किचन। अब बात करते हैं बेडरूम की। तो यहाँ पे आपको 2 बेडरूम मिलता है, बेडरूम 1 बेडरूम 2। बेडरूम 1 देख लो आपका 11 फीट 9 इंची बाई 9 फीट 11 इंची का है, ऐसे 11 फीट 9 इंची और ऐसे 9 फीट 11 इंची। ये आपका बेडरूम 1 हो गया। एक आपको बेडरूम 2 मिलता है यहाँ पे, वो है आपका 9 फीट 6 इंची बाई 8 फीट का, ऐसे 9 फीट 6 इंची, ऐसे 8 फीट का। तो 2 बेडरूम यहाँ पे हो गई। अब हम लोग कॉमन टॉयलेट को देख लेते हैं। टॉयलेट एक ही है तो वो कॉमन यूज होगा, आप भी यूज करोगे, आपके गेस्ट जो है वो भी यूज करेंगे। तो ये कॉमन टॉयलेट है आपका 4 बाई 7 का, यानी कि 4 फीट बाई 7 फीट का। ठीक है, अब
देखिए टॉयलेट के पीछे में एक जगह यहाँ पे है 4 फीट बाई 2.5 फीट का, मतलब 4 फीट ऐसे और 2 फीट 6 इंची ऐसे। ये है ओटीएस। ओटीएस मतलब ओपन टू स्काई। बहुत सारे घर में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि प्रकाश कहीं से आने का मौका नहीं मिल रहा है, या शेफ्ट नहीं है जहाँ से हम टॉयलेट का पाइप वाइप निकाल सके। यहाँ भी दूसरों का घर है, यहाँ भी दूसरों का घर है, तो कनेक्ट कैसे करेंगे? तो आप शेफ्ट अपने ही घर में डाल सकते हो इस तरीके से। यहाँ से आप टॉयलेट का पाइप भी उतर जाएगा और एक ये पूरा शेफ्ट खाली रहेगा। एकदम टॉप पे जाकर छत पे आपका क्या होगा कि आप यहाँ पे फाइबर ग्लास हो गया, इस तरीके का फाइबर प्लास्टिक पीवीसी टाइप का शेल होता है, वो सब लगा सकते हो ताकि प्रकाश दिन भर इसके अंदर आती रहे दिन में, ठीक है। जिससे क्या है कि आपके इस बेडरूम के अंदर में जहाँ पे खिड़की लगेगी, अगर आप देते हो तो वहाँ से घर के अंदर आ सके। आप नहीं चाहते हो देना तो अच्छी बात है, यहाँ पे क्योंकि स्मेल वगैरह भी रहेगा, तो नहीं आए तो ही ठीक है, लेकिन टॉयलेट के अंदर का वेंटिलेशन यहाँ से हो सकेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओपन टू स्काई वाला पार्ट आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी तो मुझे यहाँ पे डालना था यहाँ पे। तो ये पूरा नक्शा हो गया आपका 17 फीट बाई 33 फीट का, यानी कि 561 स्क्वायर फीट का, जिसमें आपको 2 बेडरूम मिलता है, किचन मिलता है, डाइनिंग एरिया मिलती है, हॉल मिलता है, कॉमन टॉयलेट मिलता है, ओटीएस भी है, और आपको स्टेयर ले जाता है आपके फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। इस स्टेयर के नीचे का पार्ट तो आप यूज़ कर ही सकते हो। यहाँ से आपका अप है, मतलब यहाँ से चढ़ते हुए जाओगे, ऐसे करते हुए ऊपर चले जाओगे। इसके नीचे का पूरा पार्ट है, इसके नीचे का भी पार्ट है, ठीक है। बहुत कुछ सामान वामान रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बहुत कुछ। इंटीरियर एक ऐसा चीज़ है ना, आपके छोटे से छोटे स्पेस को ऐसे बना देगा कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इंटीरियर की मदद लेकर आप बहुत कुछ करवा सकते हो यहाँ पे। तो अब चलिए वॉल थिकनेस की बात करते हैं कि यहाँ पे वॉल का थिकनेस कितना रखा गया है। तो यहाँ पे अंदर बाहर सारे वॉल, यहाँ पे जितने भी वॉल देख रहे हो सब यहाँ पे 5 इंची के हैं, ठीक है। तो वॉल भी कंप्लीट। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कॉलम को देख लेते हैं कि कॉलम का लेआउट कैसा है। तो 4 कोना पे 4 तो रहेगा ही, 1 2 3 4 ये तो है। उसके बाद इस साइड को पकड़ते हैं, तो इस साइड में देखिए एक स्टेयर के यहाँ पे आएगा, बेडरूम के यहाँ पे आएगा, और एक ये बेडरूम के वॉल पे आएगा। सेम यही चीज़ का मिरर होगा, मतलब जहाँ पे है वही यहाँ पे आपका कॉलम चला जाएगा। तो यहाँ 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 यहाँ। अब इसमें आपका एक लाइन में नहीं आने वाला है कॉलम, आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं डालना है आपको, इस वॉल के यहाँ पे डालना है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बीम के ऊपर ये वाला बीम आके यहाँ पे रेस्ट करेगा, जिसको प्राइमरी सेकेंडरी बीम हम लोग बोलते हैं। तो इस प्राइमरी बीम के ऊपर ये बीम जब आके गिरेगा तो ये सेकेंडरी बीम एक्ट करेगा, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ हो गया, छोड़िए उसको, जो मिस्त्री रहेगी वो समझ जाएंगे। तो ये था मेरा कॉलम का पार्ट। कॉलम का लेआउट समझ लिए, कितना कॉलम है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 कॉलम। तो कॉलम देख लीजिए 15 नंबर्स हो गया। अगर आप G+1 बनाते हो तो सारे कॉलम को आपको रखना है 10 बाई 12 का, और G+2 बनाते हो तो 12 बाई 12 का आपको कॉलम यहाँ पे सारा रखना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा भी इसमें मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। सारा 12 बाई 12 का रखोगे वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन फ्यूचर आप कब क्या बढ़ाने वाले आपको खुद नहीं पता, कब बढ़ाना पड़ जाए। तो 12 बाई 12 का सारा कॉलम रखो तो ठीक रहे। तो ये है आपका 17 फीट बाई 33 फीट का नक्शा। कैसा लगा है एक लाइक करके जो बताइएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हो तो उसमें आपको चंद सेकंड ही लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को मदद मिलती है। मदद इन द सेंस ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, तो उसके लिए आपको शेयर भी करना पड़ेगा। शेयर करोगे तो ज़्यादा लोगों तक ऐसे ही पहुंचेगी, उनकी हेल्प भी होगी। जो नीडी पीपल है, जिनको ज़रूरत है, जो पैसा देकर नक्शा नहीं बनवा पाते, उन लोग का अगर प्लॉट कुछ इसी तरीके से 550 स्क्वायर फीट के आसपास है तो इस तरीके से कुछ आइडिया ले सकते हैं कि हाँ ऐसे बैठाने से सही रहेगा उनके लिए। तो उनकी मदद करने के लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं मेरी भी इससे मदद हो जाएगी। तो चलिए इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसको रिजॉल्व करने की। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर कुछ न्यू नक्शे के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।